हेलो बच्चों, हाउ आर यू? तो आज का टॉपिक है रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 हमें करनी है। इसके हम कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आज के टॉपिक में लेंगे। सबसे पहले ये देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में समझेंगे। कुछ छोटे मोटे डाउट्स होते हैं और कुछ बढ़िया सी इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें जो डाउट्स हैं उनको क्लियर हम कर लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस कहो या फैक्टराइज कहो, एक ही बात है। मतलब फैक्टर्स में ब्रेक कर देना। किसी भी कंपोजिट नंबर के हम फैक्टर्स कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम्स लिखा है देखो यहां पर इस थ्योरम में, प्राइम्स यानी कि दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स में, ठीक है ना, हम ब्रेक कर सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब आप किसी भी तरह से करो, मैं करूं, अतुल करे, श्याम करे, अगर हम सब सही कर रहे हैं तो डिजिट्स आगे पीछे हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये यूनिक वाली बात को ही आगे इन्होंने फिर इससे किया है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब डिजिट्स के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल, है ना, हमने 30 ले लिया। 30 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें, कैसे करते हैं बच्चों? छोटी क्लासेस से हमने सीखा है। मान लो मैं 2 ले रहा हूं, कोई बच्चा 3 ले सकता है, कोई बच्चा 5 ले सकता है। क्यों बच्चों ले सकते नहीं ले सकते? 2 से करा 15, फिर 3 5 जा 5 1 जा, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। यानी कि 30 को बच्चा 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता है। अब अतुल कर रहा है बैठ के, तो अतुल ऐसे कर सकता है 3 इंटू 2 इंटू 5। तरुण कर रहा है बैठ के, तो तरुण ऐसे कर सकता था कि पहले 5 लेता बाद में 2। मतलब और भी आप देखोगे कि केसेस बन सकते हैं हमारे। तो इसका मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिट्स जो आनी है। अब तीनों को देखो, 2 सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है, 5 सब में आ रहा है। तो यूनिक अपार्ट फ्रॉम द फैक्टराइजेशन। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात इसमें आपको बताई गई कि सबका एक जैसा ही होगा, यूनिक वर्ड से मतलब। ठीक है बच्चों, ये क्लियर? अब आगे चलते हैं बच्चों, तो इसको मैं रब कर देता हूं। बाकी बच्चों इन सब चीजों को पॉज करके यहां नोट कर लिया करो, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट वगैरह कर लिया करो प्रॉपर तरीके से। बहुत काम की चीज है बच्चों ये, इस एक्सरसाइज की जान है ये। क्यों, समझ में आ रही है बच्चों बात? अब लेते हैं बच्चों, जब हमने थ्योरम समझ ली ढंग से, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। और उसके बाद में हमें कुछ वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना, ऑफ दीज 2 नंबर्स। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ। वो हमें वेरीफाई भी करना है कि हमने वो सही भी निकाला है या नहीं निकाला वो हमने सही, ठीक है। अब देखो बच्चों, उसका क्या तरीका है, तो इसी में मैं इसका मैं ले लेता हूं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड मैंने ले लिया, 336 एंड 54 ये दिया हुआ इसमें। अब सबसे पहली बात, बच्चा 336 और 54 के कर लेगा प्राइम फैक्टर्स। तो करके देखो, है ना, आपको प्रॉब्लम होता है तो करके देख लिया करो। जैसे 2 ये हुआ हमारा, फिर 2 से मैंने करा, ये आया 2 8 जा 2 4, फिर 2 से करा 42। भाई हमें पता है जिन चीजों के लास्ट में कोई इवन नंबर वो 2 से 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 से ये होता जा रहा है। 3 7 जा 7 बन जा। और आपने ये बात उसमें पढ़ ली, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, कोई आगे पीछे हो, पहले 2 यूज करो 3 यूज करो 7, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है ना। तो 336 के 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा 2 की पावर 4 इंटू 3 एक बार आया सिंगल,
7 एक बार आया, ठीक है, 336 के हो गए। ऐसे ही अगर हम 54 के करें तो हमें 3 का क्यूब मतलब 27 2 जा 54 ये मिलते हैं। अब सुनो बच्चों, एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोला जाता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट भी हम यूज कर लेते हैं वर्ड। कैसे निकाला जाता है? एलसीएम निकालते समय आपको कॉमन नहीं लेना है। बस बच्चों में कई बार गलतफहमी ये होती है कि भाई इसकी फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन लो इसमें भी। जी नहीं, बिल्कुल भी आपको कॉमन नहीं लेना है। एलसीएम का रूल क्या होता है? हर डिजिट लेनी है और बड़ी पावर के साथ लेनी है। हर डिजिट, जैसे कितनी तरह की डिजिट यूज हो रही है? 2 3 7। क्यों बच्चों? इसके अलावा क्या कोई और चौथी डिजिट भी यूज हो रही है? नहीं, 2 3 7। तो यानी कि हर डिजिट लेनी है, लेकिन बड़ी पावर के साथ लेनी है। 2 बड़ी पावर 4, 3 लेकिन बड़ी पावर उसकी 3, 7 बड़ी पावर उसकी 1, और 1 पावर में लिखने की जरूरत नहीं होती है हमें। तो बच्चों हमने ये चीज देखी, तो एलसीएम में कॉमन नहीं लिया जाता है, हर डिजिट आती है अपनी बड़ी पावर के साथ आती है। तो इनको अगर हम ले लें तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई वगैरह करके 3024, ठीक है। अब बात करते हैं HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। HCF को हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF के समय कॉमन लिया जाता है। अब जैसे कि बच्चा देखेगा इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में देखो 2 कॉमन है, दोनों में 3 भी कॉमन है, और जो कॉमन होती है डिजिट्स उनकी छोटी पावर आती है। यहां पर 4 है 2 की पावर, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 छोटा हो गया 4 से, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, 2 की पावर 1 मतलब 2 है। इन दोनों में 3 हमने देखा कॉमन है, छोटी पावर उसकी भी 1, या चाहो तो मत लिखो, तो 2 इंटू 3 ही बचा, ये मतलब 6। ये हमारा आ जाता है HCF, ठीक है बच्चों। अब बाद में इसका वेरिफिकेशन भी हमें करना है, टू वेरीफाई इट। तो वेरिफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है वो इक्वल आना चाहिए उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। 2 नंबर्स जो आपको दिए गए हैं, 2 नंबर जैसे कि 336 और 54, ये 2 नंबर्स दिए गए हैं। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो 336 और 54 का, तो पक्की बात है बच्चों वो उतना ही आएगा जितना एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, 3024 इंटू 6। चलो हम इसको इंटू करके देखते हैं पहले। इन दोनों का प्रोडक्ट जैसे कि ये आया, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इन दोनों का भी प्रोडक्ट करेंगे तो ये ही आएगा। आप करके देखना बेशक जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये था एलसीएम, ये था एचसीएफ, ये आया इनका प्रोडक्ट। 2 नंबर्स ये लिए गए, इनका प्रोडक्ट किया, ये भी सेम है। अब बच्चा लास्ट में लिखते हैं हैंस वेरीफाइड, ठीक है बच्चों, आया आपको समझ में। तो एलसीएम में कॉमन नाम की कोई चीज नहीं होती है, हर डिजिट आती है लेकिन बड़ी पावर के साथ। एचसीएफ में लिया जाता है कॉमन, लेकिन कॉमन की छोटी पावर लेते हैं एचसीएफ में, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। तो इनको पॉज करके बच्चों आप नोट जरूर करते रहा करो। अच्छा जी, अब ले लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है चेक वेदर 6 to the power n can end with digit 0 for any natural value
एन कोई भी नेचुरल नंबर आपको दिया हुआ है कि आप 6 की पावर में कोई नेचुरल नंबर, वो 1, भाई 1 से शुरू होते हैं, हमें पता है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो क्या कोई ऐसी पावर है, एन की वैल्यू कोई ऐसी है नेचुरल में जो हम 6 की पावर में रखें और लास्ट में 0 मिले? चलो चेक कर लेते हैं, उन्होंने भी कहा है हमें चेक करने के लिए। तो बेटा इसमें क्या करेगा बच्चा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस का क्या तरीका, चाहे 6 हो 4 हो 8 हो कुछ भी हो, आप इनके प्राइम फैक्टर्स करोगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 into 3 कर लीजिए हमने प्राइम फैक्टर्स। अब देखो बच्चों, मैं एक बात आपको बता दूं, किसी चीज के आपने प्राइम फैक्टर्स करे, उसमें अगर 0 आने वाली आपको बात चेक करनी है तो पक्की बात है उसमें 10 होना चाहिए। ये देखो उसमें 2 भी होगा प्राइम फैक्टर में और 5 भी होगा, तो 2 into 5 और कोई डिजिट्स भी हो सकती हैं, तो 2 into 5 करके क्या बन गया, 10 बन गया। और हमें पता है 10 की आप कोई भी नेचुरल पावर कर लो, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, लास्ट में 0 आएगा ही, यूनिट प्लेस पे या कह लो वंस प्लेस पे 0 आएगा ही। फॉर एग्जांपल 30 है, हमने उसके ध्यान करो अभी थोड़ी देर पहले प्राइम फैक्टर्स करे थे, तो 2 into 3 into 5 ये सब आ गया था हमारा, यानी कि इसमें 2 into 5 10 एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें मौजूद है। तो हमें पता है, देखो 30 की पावर आप चाहे 1 करो चाहे 2 करो, 1 करोगे 30 की पावर तो मतलब 30 ही आएगा, 2 करोगे तो देखो 900 आएगा, 3 करोगे तो 27,000। कहने का मतलब कि लास्ट में 0 आना ही आना है वंस प्लेस पर। तो हमने जब इसके प्राइम फैक्टर्स करे तो हमें केवल 2 ही मिला, we do not get 5, इसका मतलब 10 नहीं मिला। तो बच्चा लिख दे only we get 2, इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों, ये एग्जांपल, only we get 2, we do not get 5, so it does not exist 10, यानी कि इसमें 10 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट का मतलब। तो इसमें 10 अगर नहीं है, सो इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ एन की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए ये कभी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। खाली 2 है, इसमें 5 नहीं है, मतलब 10 नहीं है। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, 10 होना जरूरी है। अब यहां 4 होता, यहां 8 होता, सबका आंसर यही होता, नो, ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसका एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो सोनिया और रवि वाला है, बिल्कुल ध्यान से समझते रहना बच्चों, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पार्क, और अब जरा बढ़िया बढ़िया की पॉइंट्स लिख देता हूं इस क्वेश्चन के। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, मैंने गलती से पार्क लिख दिया, सर्कुलर पाथ है बेटा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया की बात हो रही है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 minutes. Suppose they start at same point and at same time.
और दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं एंड गो इन सेम डायरेक्शन, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स will they meet again at starting point? तो ये अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। एक सर्कुलर पाथ है, चलो भाई सर्कुलर पाथ बना ली हमने इस तरह से, ये एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया और रवि दोनों एक ही जगह से इस पाथ में चलना शुरू करते हैं, एक ही जगह से एक ही टाइम पे, मतलब सुबह के 9 बजे सोनिया चलना शुरू करती है तो सुबह के 9 बजे रवि भी चलना शुरू करता है, एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से दोनों चलना शुरू करते हैं इस तरह से सर्कुलर वे में। सोनिया लेती है कितना टाइम, 18 मिनट्स, और रवि लेता है कितना टाइम, रवि लेता है 12 मिनट्स। और ये भी कहा गया बच्चों क्वेश्चन में कि दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब सोनिया इधर की तरफ चल रही है ऐसे, मान लो एंटी क्लॉकवाइज वे में, तो रवि भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज वे में, इसके गोल गोल वो गोल गोल घूम रहे हैं इस पाथ पे। सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स, और रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स। दोनों एक ही पॉइंट से एक ही समय पे चलना शुरू करते हैं। तो कह रहा भाई, अब तुम खुद ही सोचो बच्चों, जब वो गोल गोल घूम रहे हैं तो कभी ना कभी तो मिलेंगे, भले ही ये ज्यादा टाइम ले रही हो ये कम, लेकिन वो एक स्ट्रेट रोड पे थोड़ी चल रहे हैं, फिर तो कभी नहीं मिलते क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रही थी वो, लेकिन वो गोल गोल घूम रहे हैं। तो कह रहा है कि वो कब मिलेंगे, हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद वो फिर से मिलेंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से उन्होंने स्टार्ट किया, तो ये इसमें हमें बताना। अब देखो बच्चों, अब ध्यान करो, मैंने तुम्हें एलसीएम के बारे में बताया, थोड़ा सा मैं एलसीएम के बारे में और बता दूं आपको। एलसीएम मैंने बताया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को कहते हैं, यानी कि इन दोनों डिजिट्स में लोएस्ट मल्टीपल हो और वो कॉमन हो, सबसे पहले आ रहा हो इन दोनों में। तो थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को जब पढ़ा ध्यान से, हमने समझा कि भाई 18 मिनट्स और 12 मिनट्स में कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सी ऐसी डिजिट है जो इन दोनों में सबसे पहले आ जाता हो। जैसे कि बेटा 18 का टेबल में लिखता हूं थोड़ा सा, 18 बन जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। अब मैं 12 का भी लिखता हूं, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड सो ऑन। तो बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों की टेबल में कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे पहले आ जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल है। क्या दोनों में 18 है? नहीं है। क्या दोनों में 12 है? नहीं है। क्या दोनों में 24 है? नहीं है। लेकिन दोनों में 36 है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम निकालने का ये भी एक तरीका है कि उन दो डिजिट में ओनली भी बच्चा अगर ट्राई करे तो वो दो चीजों का, 2 डिजिट का या कह लो 3 डिजिट का भी वो एलसीएम ओनली भी निकाल सकता है। तो बच्चा समझ गया 36 मिनट्स बाद वो सबसे पहले मिले होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। बस अब इस पूरी बात को बच्चों प्रॉपर लैंग्वेज में लिख देना, हम समझ तो गए एलसीएम निकालना है, सबसे पहली बार वो कब मिले, इन दोनों डिजिट्स में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो 36। तो बच्चा इस तरह से लिख दे, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स फॉर a राउंड, रवि टेक्स 12 मिनट्स for a round. So after LCM of 18 minutes and 12 minutes, so after LCM of 18 minutes and 12 minutes जो भी आएगा, यानी कि 36 मिनट्स बाद वो सबसे पहले मिलेंगे एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब इन सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को सबसे पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी, एलसीएम एचसीएफ निकालने के तरीके देखे और इन क्वेश्चंस में हमने उनको अप्लाई किया, उनको हमने यूटिलाइज किया, हमने देखा उनकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं।
प्रॉपरली इन सब चीजों को रिवाइज कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।